उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। अगर मांगे पूरी न हुई तो फिर करेंगे अप्रैल में जोरदार प्रदर्शन। भागलपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा अधिवेशन मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया सहित जिले के डीलर्स ने भी हिस्सा लिया। अपनी मांगों को लेकर बैठक भी की गई। मुख्य रूप से इनकी मांग है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, सभी का बीमा किया जाए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं भागलपुर में भी अपनी मांगों को लेकर सभी डीलर एकजुट हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया ने कहा कि सरकार को डीलर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो 1 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का भी परिवार है, अगर मानदेय नहीं दिया जाएगा तो परिवार वाले भूखे रहेंगे। कमीशन के रूप में 90 पैसा मिलता है, अभी कम से कम 300 रुपया किया जाए। इसके साथ ही जो भी हमारे साथ मापते हैं उन्हें भी 15,000 रुपए महीना दिया जाए। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, कहा जल्द से जल्द हम लोगों को जमीन देकर बताई जाए। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत सिंह से मुलाकात कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग वर्षों से सबौर, भागलपुर और नाथनगर की सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के पास मामला जाने पर जिला अधिकारी के द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया, इन्हें जमीन देकर बसाया जाए। लेकिन कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया न हो सकी, जिसका कारण ये लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द इनको जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराई गई जमीन नहीं दी गई तो ये लोग आंदोलन करेंगे। पुनीत सागर अभियान के तहत 23 बिहार बटालियन के एनसीसी के कैडेट्स ने चलाया गंगा घाट सफाई अभियान। बुढ़ानाथ घाट पर पुनीत सागर अभियान के तहत 23 बिहार बटालियन एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान एनसीसी के 60 से अधिक बच्चों और बच्चियों के द्वारा घाटों पर पड़ी पन्नी और गंदगी को साफ कर स्वच्छ करने के साथ साथ पूरे घाट एरिया में झाड़ू लगाकर स्वच्छ किया गया। इस दौरान एनसीसी के कमांडर के द्वारा एनसीसी कैडेट्स को बेहतर सफाई करने को लेकर कई तरह के टिप्स दिए गए। वहीं एनसीसी कैडेट्स ने आम लोगों से अपील की है कि वो गंगा के किनारे घाटों पर सफाई रखें और प्लास्टिक का उपयोग यहां पर न करें, जिससे गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखा जा सके। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब लें दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर हुई बैठक। खनन विभाग जमीन से जुड़े मामले, सरस्वती पूजा, 26 जनवरी एवं पीपी की मासिक बैठक पर दिए कई दिशा निर्देश। समाहरणालय के समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में खनन विभाग एवं जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही पीपी की मासिक बैठक की गई। उसके बाद आगामी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के तहत बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को शांति व सौहार्द के साथ मनाए जाने की बात कही। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर सहित कई पदाधिकारी एवं सभी थानों के थानाध्यक्ष व अधिवक्ता मौजूद थे। जिला परिषद सभागार में इस वर्ष की पहली सामान्य बोर्ड की हुई बैठक आयोजित। गहमा गहमी के बीच चलती रही बैठक। शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों के अलावा कई मुद्दों पर हुई वार्ता। जिला परिषद सभागार में साल की पहली सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के द्वारा की गई। बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से सवाल किए। वहीं बैठक के दौरान कई विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर निकाल दिया और साफ तौर पर कहा कि बैठक में अधिकारी का आना जरूरी था, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके लिए सदन उन लोगों से नहीं आने का कारण पूछते हुए 1 सप्ताह के अंदर ही दूसरी बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज अनुपस्थित रहे पदाधिकारी उस बैठक में पहुंचकर जिला परिषद सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे और कहां पर कार्यों में परेशानी हो रही है वो बताएंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों को लेकर कई तरह के सवाल सदस्यों के द्वारा उठाए गए, जिनका जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से चलाया जाएगा 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भागलपुर बुढ़ानाथ मंदिर में आम सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहर में भी 3 लाख हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया, जो प्रधानमंत्री को मार्च में सौंपा जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि चीन की आबादी से भी ज्यादा भारत की आबादी हो चुकी है और इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान युवा समाज सेवी विजय यादव संतोष शाह ने अपनी अपनी वार्ता में कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण देश में कई तरह की परेशानियां आएंगी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर कोई अन्य। इससे पूरे देश को जूझना पड़ेगा। जनसंख्या एक चुनौती बन गई है और उसका निराकरण अति आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष मनीष दास, मीडिया प्रभारी इंदु भूषण, संजीव सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अंचलाधिकारी और मुखिया गरीबों के साथ करते हैं दबंगई। एक ही व्यक्ति है प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी। डबल पोस्ट मिलने पर अहंकार चरम सीमा पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के मलिकपुर पंचायत के अंतर्गत मलिकपुर निवासी विकास पासवान और राधे पासवान की जमीन पर जबरन सरकारी रोड बनाई जा रही है। जब पीड़ित परिवार अंचलाधिकारी के पास इसकी शिकायत करने जाते हैं तो अंचलाधिकारी महोदय उसे थाने भेज देते हैं। जब वो थाने जाते हैं तो थानेदार कहता है कि हमारा काम नहीं है, आप अंचलाधिकारी के पास जाइए। वहीं जब इसकी सूचना लोक शिकायत अदालत में दी गई तो लोक शिकायत अदालत का आदेश हुआ कि आप इस जमीन पर खेती बाड़ी कीजिए, ये आपकी जमीन है। वहीं पीरपैंती अंचलाधिकारी कहते हैं कि ये जमीन आपको सिर्फ 30 वर्ष के लिए दी गई थी, अब ये जमीन आपकी नहीं है। अगर यदि इस जमीन पर आकर के दखल अंदाजी करेंगे तो सबको जेल भिजवा दिया जाएगा। वहीं जमीन पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोकने की जब बात की गई, स्थानीय मुखिया ने कहा कि आप हमें इस काम को रोकने के लिए नोटिस दिलवा दीजिए, हम रोक देंगे, नहीं तो यहाँ पर सड़क बनेगी। वहीं जमीन के जो मालिक हैं उनका कहना है कि अगर यदि हमारी जमीन पर सड़क बन जाती है तो हमारा लगभग 10 से 15 कट्टा जमीन सड़क में चला जाएगा। विश्वविद्यालय छात्र कल्याण की हुई बैठक, कई अहम निर्णय लिए गए। विश्वविद्यालय छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने कहा, अवैध रूप से रह रहे छात्र जल्द करें हॉस्टल खाली, वरना होगी FIR।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में उनके वैश्रम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कॉलेज के सभी हॉस्टल इंचार्ज के साथ बैठक की गई। इस बैठक में हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्या से अवगत कराते हुए इसके समाधान के लिए बातें रखी गईं। वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्या को सुनकर उनके समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए। इस संबंध में डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हॉस्टल्स की सारी कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ हॉस्टल्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैसे छात्र जो पास आउट हो चुके हैं वो अवैध रूप से हॉस्टल पर कब्जा किए हुए हैं। उनको हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि वो हॉस्टल खाली नहीं करते तो वैसे छात्र छात्राओं पर FIR की जाएगी और उनका सर्टिफिकेट भी निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आगाज, कई खिलाड़ियों ने दिखाया अपना जौहर। बिहार स्टेट टीम शतरंज प्रतियोगिता 2022-23 के चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शिरकत। बिहारी स्टेट टीम चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा आहूत की गई। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान आज भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर सांसद अजय मंडल, युवा समाज सेवी विजय यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब हो कि बिहार स्टेट टीम चेस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को चेन्नई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई में अब शतरंज खेल का लोहा मनवाएंगे। वहीं शतरंज एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि वर्षों से ये प्रतियोगिता भागलपुर में बंद थी, इसे मैं खींचने का काम किया हूं। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि उम्मीद है शतरंज में भागलपुर के खिलाड़ी अपने जिले व राज्य का नाम रोशन करेंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक युवा समाज सेवी विजय यादव ने कहा कि मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि ये प्रतियोगिता चलती रहे, जिससे खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता रहे।